गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। देखो, टेस्ट और मेजरमेंट स्पोर्ट्स के फील्ड में या आपकी एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू आप जान सकते हो कि जो टीचिंग, जो कोचिंग आपको दी जा रही है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है। उसके जो एम्स, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो आपने अपने लिए फिक्स किए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल चुके हैं? तो वही सब हमें जानना है। तो टेस्ट और मेजरमेंट काफी यूजफुल होते हैं हमारे इस टेक्निकल फील्ड में। तो सबसे पहले हम टेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, टेस्ट क्या है? टेस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज और बिहेवियर। आपकी स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज या बिहेवियर के रिगार्डिंग कुछ आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो उसी प्रोसेस को हम टेस्ट नाम देते हैं। ओके, आपके पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, यानी हमने टेस्ट लिया। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेजरमेंट। तो ये तो थे टेस्ट और मेजरमेंट। अब देखो, आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में देखो तो काफी सारे, इसी चैप्टर में आपको काफी सारे टेस्ट के नेम आपको पता चलेंगे। जैसे हम हमारे स्कूल लेवल पर ही देख सकते हैं, काफी सारे हमारे टेस्ट होते हैं, उनके नेम अलग अलग हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक उसी तरह एजुकेशन की फील्ड के अलावा आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की फील्ड में भी काफी सारे टेस्ट होते हैं। उन्हीं टेस्ट की हम वन बाय वन स्टडी करते चलेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है कंप्यूटेशन ऑफ फेट परसेंटेज। आपकी फेट परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, आप फिजिकल एजुकेशन में क्यों इंडल्ज होते हो? अपने आप को फिट रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं फेट जो है वो आपकी आपकी फिटनेस को कहीं ना कहीं साइड में करती है। तो उन्हीं फैट की अगर कैलकुलेशन करना है कि हम कितने फिट हैं, कितना हमें फेट हमारे अंदर फिट है, तो वही चीज कहलाती है कंप्यूटेशन ऑफ फेट परसेंटेज। तो उसके लिए स्लोटर और लॉमैन ने चिल्ड्रन स्किन फोल्ड फॉर्मूला दिया। ओके, 17 to 19 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है ये चिल्ड्रन स्किन फोल्ड फॉर्मूला। इसके लिए उसने दो फॉर्मूला दिए, बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। सबसे पहला है ट्राइसेप्स एंड काफ स्किन फोल्ड फॉर मेल। 19 ईयर्स तक के जो मेल थे उनके लिए ट्राइसेप्स आप समझते हो। ओके, ट्राइसेप्स एंड काफ हमारे पैरों के नीचे, हमारे थाइस के नीचे वाले जो मसल्स हैं वो काफ मसल्स कहलाती है। ओके, काफ उनका स्किन फोल्ड लेंगे, वहां से स्किन को फोल्ड करेंगे, उसका मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया स्लोटर और लॉमैन ने। बॉडी फेट परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ओके, इन स्किन फोल्ड से आपके बाइस, आपकी ट्राइसेप्स का और काफ का स्किन फोल्ड लेकर वहां से आपकी बॉडी फैट कैलकुलेट की जाती है कि एक्चुअल में कितना बॉडी फैट है आप में। तो उसके लिए फॉर्मूला है, मेल के लिए हम पढ़ रहे 0.735 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड। आपने अलग अलग स्किन फोल्ड लिया, ट्राइसेप्स के लिए अलग लिया, काफ मसल्स के लिए अलग लिया, उनका समेशन कर दिया, उससे मल्टीप्लाई किया 0.735 से, तो प्लस किया उसमें 1.0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बॉडी फैट परसेंटेज। ओके, किसके केस में? मेल के केस में। फीमेल के केस में डिफरेंट फॉर्मूला है। ओके, फीमेल के केस में काफ और ट्राइसेप स्किन फोल्ड फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 0.610 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड। समझते हैं स्किन फोल्ड कहाँ से लिया हमने? प्लस 5.0। ओके, तो ये तो थे फॉर्मूला, आपको याद रखने हैं, एज इट इज एग्जाम में पूछते हैं। अब बारी आती है कि आप स्किन फोल्ड एक्चुअल में कैसे मेजर करते हो, आप किस तरह से ट्राइसेप स्किन फोल्ड मेजर करोगे। तो ट्राइसेप्स आप जानते हो, आपके यहाँ पर ट्राइसेप मसल्स हैं, उसको मेजर करना है, स्किन फोल्ड वहां से लेना है। तो जो भी आपका एग्जामिनर है वो जस्ट पीछे, आप सब्जेक्ट हो, आपका स्किन फोल्ड दिया जा रहा है, आपके पीछे एग्जामिनर खड़ा होगा। ओके, आपको बिल्कुल लूज कर देनी है अपनी आर्म्स को। उन लूज आर्म्स में स्किन फोल्ड लेगा लगभग आधे इंच का स्किन फोल्ड, आधे इंच यहाँ से स्किन फोल्ड लेकर उस पर क्लिप्स होते हैं, कैलिपर जिन्हें कहते हैं हम, स्किन फोल्ड कैलिपर, उनसे दबा देगा, वहां मार्किंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मिलीमीटर में उस क्लिप को हटाकर मिलीमीटर में वो लेंथ मेजर कर लेंगे कि एक्चुअल में हम कितना इसका स्किन फोल्ड रेज कर सकते हैं। ओके, और उस स्किन फोल्ड हो गया ट्राइसेप्स का। उसके बाद आपकी काफ मसल्स की बारी आ रही है। तो काफ मसल्स आप क्या करेंगे? जिसकी भी काफ मसल कैलकुलेट करनी है, 90 डिग्री के एंगल पर उसे अपना राइट जो नी है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी फ्लैट सरफेस पर रख देना है। ओके, उसके बाद आपकी जो काफ, जिन्हें हम एक्चुअल में पिंडलियां भी कहते हैं, ठीक है, तो वहां सबसे ज्यादा राइज जहां भी आपको मसल्स का नजर आएगा वो चीज आप वहां भी आप आधे इंच का लगभग फोल्ड लोगे, वही कैलिपर से देखोगे, निशान लगाओगे और उसको हम कहेंगे काफ स्किन फोल्ड। उस काफ स्किन फोल्ड को ट्राइसेप के स्किन फोल्ड को सम कर दोगे, जोड़ दोगे, जितना भी आ रहा है ऑलमोस्ट मिलीमीटर्स में, उसे इन फॉर्मूलाज में रख दोगे। ओके, तो इस तरह से हम
कंप्यूटेशन फॉर फेट परसेंटेज, इस तरह आपकी फेट परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे और दूसरे तरह के टेस्ट हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम एक दूसरे तरह के टेस्ट की। इससे पहले हमने फेट कैलकुलेट करना सीखा था, अब हम बात करेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ की, कि आपकी मसल्स कितना वे बेयर कर सकती हैं या कितनी स्ट्रेंथ उसमें है। तो उस मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टेस्ट दिया गया जिसे क्रॉस वेबर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है 6 अलग अलग तरह के टेस्ट का। ओके, 6 टेस्ट का कॉम्बिनेशन है ये। देखो इसमें टेस्ट नंबर 1 में क्या होता है, सब्जेक्ट लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन यानी जब आप अपने बैक से लेट जाते हो, ठीक है, जिस तरह हम जनरली लेटते हैं, तो आप लाई डाउन करोगे सुपाइन पोजीशन में, एंड एग्जामिनर होल्ड हिज फीट एंड सब्जेक्ट आस्क्ड टू परफॉर्म 1 सेटअप। और आप सुपाइन पोजीशन में लेट गए, एग्जामिनर आपके फीट को होल्ड कर लेगा, उन्हें आपको नहीं हिलाना है, और आपसे कहा जाएगा कि एक सेटअप करके दिखाओ। अगर आप सेटअप कर लेते हो तो आप वो फर्स्ट नंबर का टेस्ट पास कर लोगे। इवन अगर आप अपने शोल्डर्स भी नहीं उठा पाए, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर नहीं कर पाए, तो आपको 0 मार्किंग की जाएगी। उसके बाद फिर आप सेकंड टेस्ट में आओगे। सेकंड टेस्ट में सब्जेक्ट लाई इन सुपाइन पोजीशन, वही सुपाइन पोजीशन में हो, बट नीज आर बेंट। अब की बार आपकी नीज बेंट हो जाएंगे, एंड एंकल टच इज बुटॉक्स, और एंकल जो है वो आपकी थाइज वाला एरिया टच करेंगी इस तरह से। ओके, और जो एग्जामिनर है आस्क हिम टू परफॉर्म अ सेटअप। अब इस पोजीशन में आपसे एक सेटअप परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। ओके, 2 टेस्ट हो गए, पिक्चर में आप देखते चलना है इन्हें। थर्ड टेस्ट होगा इन सुपाइन पोजीशन। अभी भी आप सुपाइन पोजीशन में हो, बैक के थ्रू लेटे हुए हो। सब्जेक्ट राइज हिज फीट 10 इंचेस। आप अब सब्जेक्ट जिसके ऊपर की टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, अब वो अपने जो फीट है उसके वो 10 इंच ऊपर उठाएगा ग्राउंड से। ओके, एंड होल्ड पोजीशन फॉर 10 सेकेंड, और इस पोजीशन को 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग की जाएगी। फोर्थ टेस्ट आता है इन प्रोन पोजीशन। अब की बार प्रोन पोजीशन हो गई। इन 3 टेस्ट में सुपाइन पोजीशन थी, यानी आप अपने बैक से लेटे हुए थे। अब जो आगे के जो 2 टेस्ट है, फोर्थ और फिफ्थ, उसमें आपकी प्रोन पोजीशन होगी, यानी आप अपने एब्डोमिनल साइड से लेटोगे। अब इन प्रोन पोजीशन विद द प्लो अंडर एब्डोमिन, आप प्रोन पोजीशन में लेट गए, अपने एब्डोमिन अपने पेट के नीचे आपने एक प्लो रखा है। ओके, और एग्जामिनर होल्ड द लेग्स, एग्जामिनर ने आपकी लेग्स पकड़ी हुई है, एंड आस्क टू राइज हिज चेस्ट, और आपसे कहा जाएगा अपने चेस्ट वाला एरिया जो है वो ऊपर उठाओ, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की जाएगी। फिफ्थ टेस्ट में क्या होगा, वही प्रोन पोजीशन है, आप अपने एब्डोमिन के थ्रू लेटे हुए हो। इन प्रोन पोजीशन एग्जामिनर होल्ड द चेस्ट, अब की बार एग्जामिनर आपका चेस्ट वाला एरिया पीछे से दबा लेगा, एंड आस्क टू राइज लेग्स, आपसे कहा जाएगा कि अपनी लेग्स को ऊपर उठाओ। ये सब आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। सिक्स टेस्ट है, सिक्स टेस्ट को हम कहते हैं फ्लोर टच टेस्ट। अब ये वाला टेस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में देना है। 5 टेस्ट आपने कर लिए सुपाइन पोजीशन में, अब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए। ओके, इन स्टैंडिंग पोजीशन ही स्लोली लीन डाउन, आप धीरे धीरे लीन डाउन हो गए टू टच द फ्लोर, फ्लोर को टच करने के लिए, एंड होल्ड इट फॉर 3 सेकेंड, और इस पोजीशन को 3 सेकेंड तक होल्ड करके रखोगे। तो इस तरह से हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। क्रॉस वेबर टेस्ट है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। आपको इन 6 टेस्ट को याद रखना है। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो दूसरे हमारे टेस्ट हैं या मेजरमेंट हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उनकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।